कायरत साहब, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये जो पकड़ धकड़ है सियासी लोगों की और जर्नलिस्टों की, ये काबिल तारीफ़ काम नहीं है, काबिल मजम्मत काम है। पीपल्स पार्टी कभी इन चीज़ों का हिस्सा नहीं बनती, तो फवाद चौधरी, शेख रशीद, इमरान रियाज कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुकूमत के कहने पे नहीं, इलेक्शन कमीशन की कंप्लेंट पे FIR हुई। इलेक्शन कमीशन हुकूमत में नहीं है, लिहाजा उनको तो इसमें से अलग कर दीजिए। शेख रशीद साहब या इमरान खान साहब के खिलाफ जो उनको नोटिस दिया गया है, वो बहरहाल एक बहुत सीरियस इशू है कि अगर ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि एक मुल्क के साबिक सदर ने और एक जमात के सरबराह ने, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, उन्होंने पैसे दिए हैं दहशत गर्दों को, उनके जरिए वो दहशत गर्दी कराना चाहते हैं और पाकिस्तान के एक लीडर का कत्ल चेक कराना चाहते हैं और पैसे दे दिए हैं और उसमें एजेंसियां भी शामिल हैं। तो ये रूटीन का इल्ज़ाम या आम रूटीन की सियासी गुफ्तगू नहीं है। इसको ज़रूर देखना चाहिए कि ये क्या इसको भी हमने इसी तरह अंडर द कारपेट करना है या कुछ ज़बान का या आर्गूमेंट का कोई लिहाज भी करना है या उसके सबूत देने होंगे। सर, नोटिस देकर उनसे अवेलेबल बयान तहरीरी तौर पर ले लेते, वो अपनी वजाहत कर देते। कोई 124 से बगावत लगानी या 153 लगानी या 505 लगानी। ठीक है, इसके रस्ते तो इसके कई रस्ते बन सकते थे। इसके ऊपर बिल्कुल आपकी बात के ऊपर डिबेट हो सकती है, अपना अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन इमरान खान का बयान जो है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं, वो तो इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल है, इंतहाई तकलीफ दे है कि एक बंदा दहशत गर्दी का इल्जाम लगा रहा है कि दहशत गर्दी करा रहे हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या फिर आप इमरान खान को भी पकड़ने जाएंगे, क्या करेंगे? सर, मेरा नहीं पता। इमरान खान अगर कानून को मतलूब होंगे तो पकड़ेंगे, बाकी लोग भी पकड़े जाते हैं। अगर मतलूब हो, ज्यादती करनी होती मलिक साहब, तो 8-9 महीने में नैब के केसेस इनके खिलाफ बन सकते थे। किसके खिलाफ नैब का केस नहीं बनता? उस केस के अंदर आसानी से बैठे हुए ये भी जाके 2-2 महीने जेलों में पड़े रहते, 4-4 महीने इनके बेलें ना होती, आ समझ जाती सब कुछ। लेकिन वो काम कभी ना हमने किया, ना हमारा इरादा है, ना हम करने देंगे। बहरहाल मैं भी तो ही कह सकता हूँ। सर, बस एक और बता दें, जर्नलिस्टों पे हाथ हौला रखें, ना पकड़ें उसको। इमरान रियाज को पहले वो शाहिद असलम को पकड़ा हुआ था, अभी इमरान रियाज को पकड़िए, छोड़ दें, ना करें ये काम। बिल्कुल, इमरान रियाज साहब को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए। जर्नलिस्टों के ऊपर हाथ हौला रखना चाहिए। जर्नलिस्टों को जर्नलिस्ट रहना चाहिए, पार्टीजन नहीं। और पार्टीजन होने पर पार्टी के साथ खड़े होकर बातें करें। जिस तरह की अपने जाती चैनल्स पे, आपके चैनल्स पे नहीं, अपने जाती चैनल्स के ऊपर, मैं इमरान रियाज का जाती मेरा ताल्लुक है, मेरी वो इज्जत करता है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। लेकिन अगर जाती चैनल के ऊपर आप बिल्कुल पार्टीजन हो जाएं और दूसरी पार्टी के लते लेने शुरू कर दें, तो फिर ये सहाफत की आड़ में बातें होती हैं। ये सहाफत तो सर, ये तो इख्तिलाफ राय हो गया ना। ये आप उसकी ओपिनियन से डिसएग्री करते हैं, लेकिन उसके ऊपर गिरफ्तारी तो फिर भी नहीं बनती। देखें ना, ओपिनियन के ऊपर और है, ये जर्नलिस्टिक व्यू नहीं है। मान लें नॉन जर्नलिस्टिक व्यू है, लेकिन गिरफ्तारी तो नहीं बनती। मैं इसके बारे में नहीं कह सकता कि उन्होंने क्या क्यों किया है और उनका कौन सा प्रोग्राम था। मेरे तो डिटेल में नहीं, आपके पास पता होगा आपको, लेकिन मुझे नहीं पता उनके खिलाफ क्या केस बनाया गया है, किस बुनियाद पे बनाया गया। लेकिन जो प्रोग्राम उनके मैंने सुने हैं वो बहुत ऑब्जेक्शनेबल गुफ्तगू भी उसके अंदर है, हद तक हमें गुफ्तगू भी है और पार्टीजन भी है। सो उनको जर्नलिस्टिक फोरम का सहारा ना दे। हाँ, उनके अदरवाइज उनका हक है, उनको गिरफ्तार नहीं होना चाहिए अगर उन्होंने सिर्फ इख्तिलाफ राय किया है। लेकिन अगर कोई ऐसी बातें की है जो सिर्फ इख्तिलाफ राय नहीं है और जो पाकिस्तान के कानून के ज़द में आती हूँ, तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है?